अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी को दिल्ली की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने दे दी है। जाहिर है, यह सवाल उठ रहे होंगे कि नया सीएम बन रहा है तो कैबिनेट क्या होगा। आतिशी के कैबिनेट में उनको लेकर 5 मंत्री होंगे, जिनमें एक नए मंत्री की एंट्री हुई है। बाकी गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत मंत्री पद पर बने रहेंगे। वहीं एक जिन नए मंत्री की एंट्री हुई है, उनका नाम मुकेश अहलावत है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि आतिशी के नए कैबिनेट के जरिए आम आदमी पार्टी कुछ खास साधने की तैयारी में है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि नए कैबिनेट के जरिए पार्टी 3 संदेश देने की भी कोशिश कर रही है। नए मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम पर की जा रही है, वह नाम है मुकेश अहलावत। मुकेश अहलावत एक तो दलित कोटे से मंत्री बनाए जाए, वहीं नॉर्थ वेस्ट पर ज्यादा फोकस करने के लिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। वजह यह है कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का दलित बाहुल्य इलाका है। यहां दिल्ली विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 3 दलितों के लिए रिजर्व है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को यहां से 9 सीटें हासिल हुई थीं। हालांकि 2024 में कांग्रेस और केजरीवाल के गठबंधन को यहां से झटका लगा था। अब आते हैं दूसरे संदेश पर। आतिशी कैबिनेट में उन 4 मंत्रियों को जगह दी गई है जो पहले से ही केजरीवाल के कैबिनेट में थे। ऐसे में पार्टी यह संदेश देना चाह रही है कि नई कैबिनेट में केवल केजरीवाल बदले गए हैं, बाकी किसी मंत्री का पद छीना नहीं गया है। पार्टी का तीसरा संदेश यह है कि समीकरण के लिहाज से दिल्ली की सरकार में 7 मंत्री सदस्य शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 6 सदस्यों को ही शामिल किया गया है। एक पद अभी भी खाली छोड़ा गया है। इसी एक खाली सीट के जरिए संदेश दिया गया है कि पार्टी मिनिमम गवर्नमेंट रखकर मैक्सिमम गवर्नेंस देंगे। साथ ही एक सीट को खाली रखने की 2 और वजह भी मानी जा रही हैं, जिसमें पहला यह है कि पार्टी कम रिसोर्स में ज्यादा काम करेगी, क्योंकि दिल्ली में अगले 4 महीनों के भीतर ही चुनाव होने वाले हैं। दूसरी वजह यह मानी जा रही है कि पार्टी में अंदरूनी दावेदारी का ख्याल भी रखा गया है, क्योंकि इस एक पद के लिए कई दावेदार सामने नजर रहे थे। वह सभी दावेदार अरविंद केजरीवाल के करीबी भी थे। ऐसे में उनकी दावेदारी बनी रहे और आम आदमी पार्टी की राजनीति भी सधर है। शायद यही वजह है कि एक सीट खाली रखी गई है। वहीं यह भी आशंका जताई जा रही है कि आतिशी समेत पूरा कैबिनेट 21 सितंबर को शपथ ग्रहण कर सकता है। इसके लिए एलजी ने गृह मंत्रालय को प्रेसिडेंट को लेटर भी लिखा है। गौरतलब है, आतिशी ने 17 सितंबर को सरकार बनाने का दावा ठोका था। वहीं उम्मीद यह भी है कि शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाएगा। इस खबर में बस इतना ही।